हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ इदरीस खान एंड आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला अपना है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और दूसरा अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या उसको फिर अपन रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो इसको समझना बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये होती, इसको एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, जिससे इसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज द property of material. It is the property of material due to which it opposes external electric field passing through it. Due to polarization. If you see according to definition, it is the property of material. तो इससे समझ में आता है कि किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। और ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका अपोज करती है, उसको रेजिस्ट करती है। किसकी वजह से? पोलराइजेशन के वजह से। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, अगर इस पे आपने एक्सटर्नल, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, उसको वी कॉल इट ई नोट। अगर आपने इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो होगा क्या, उसकी वजह से इसके रिवर्स डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप हो जाएगा, और होगा क्या, वो एक्सटर्नल जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उसको रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास निकल के आएगी, वो निकल के आएगी कि ई नोट में से कितना कम हो गया है, ई पी, जो रिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। तो हमारे पास ये निकल के आता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या करती है, मटेरियल के अंदर किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई करा उसको रेजिस्ट करती है, उसको पास होने में अपोज करती है। ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं उसको। कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि रेशियो होता है किसका, जो मीडियम में जो होती है परमिटिविटी और स्पेस में जो होती है परमिटिविटी, उन दोनों का रेशियो होता है ये। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ER और K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, मीडियम में जो होती है परमिटिविटी अपॉन स्पेस के अंदर परमिटिविटी जो होती है। ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अगर इसको हम करना चाहे डिफाइन, तो इस तरीके से हम ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम, ये आया कहाँ से, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वी नो दैट जो फोर्स होता है 2 चार्जेस के बीच में इन एयर, तो उसको हम मतलब इसको इस तरह डिफाइन करते हैं 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। और अगर हम ये बात करें मीडियम में जो फोर्स होगा, तो 1/4πε0 m, या फिर ε0, इसको सिर्फ वो बोल सकते हैं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²।
ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो टर्म्स है इसके अंदर जो चार्जेस का या डिस्टेंस का है और 1/4 दैट विल बी कैंसल्ड। तो क्या मिलेगा, आफ्टर दैट वी विल गेट एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E अपॉन E एप्सिलॉन नोट, इसी को अपन बोलते हैं वी कॉल इट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हमें मिल जाता है। अब इसको और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छी तरह समझ आएगा। तो अभी हमने देखा कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम एंड टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक करते हैं क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन है पहले जो डेटा हमें दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसको ऊपर मतलब किसी चीज से बांधा हुआ है और उस पे दो मेटेलिक स्फीयर जो बॉल है उनको यहाँ पे लटकाया हुआ है। ठीक है, इनका मास m, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का एंगल आपको सपोज करो 90, 60 आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करो 60 डिग्री इनके बीच का एंगल दिया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो सारी चीज है ये किसके अंदर, एयर, इसके अंदर हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, एक तो एयर में करेंगे और फिर यही सिस्टम किस में चला जाएगा, लिक्विड के अंदर। ये सिस्टम आ गया आपका लिक्विड के अंदर, तो इसमें भी वही चीज है, दोनों बॉल वही है, m मास के दोनों बॉल हैं और इनका एंगल है वो इस क्वेश्चन में दिया गया कि एंगल है जो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एंगल इसमें सेम है। अच्छा, इसने हमसे ये पूछा है कि भाई जब ये एयर के अंदर था उसके बाद जब आप एयर से इसको लिक्विड में ले गए तो इसके अंदर क्या चेंजेस आए, और हमसे क्या पूछा उसने, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे इसने पूछा है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इनके पास चार्ज भी कैसा है, सेम चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज लिखेंगे Q एंड Q। अब हम ये देखेंगे, देखो ये स्ट्रिंग है तो इस पे ये तो है कि इस पे टेंशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री, ये 30 होगा और ये भी इधर 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इसके अलग एक कॉम्पोनेंट होगा टेंशन का, वो होगा T cos थीटा। ठीक है, और ये है बॉल है तो इसका कुछ मास होगा और मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है mg, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा जो इस साइड होगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं F0, क्योंकि ये एयर के अंदर है। एक कंपोनेंट ये रहा T cos थीटा इसका, ठीक है, एक कंपोनेंट ये रहा इसका, एक दूसरा कंपोनेंट इस साइड होगा इसका T sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोर्सों को बैलेंस करते हैं। देखिए T sin थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, F0 आ गया, और इधर हमारे पास T cos थीटा जो होगा वो हमारे पास आ गया mg। ठीक है, यहाँ पे और भी एक चीज दी गई है कि जो आपको ये बॉल है इसकी डेंसिटी दी गई है सिग्मा, वो दे रखी है 1.5 ग्राम पर cc, इस तरीके से दिए। और ये जो लिक्विड है इसकी भी इन्होंने डेंसिटी यहाँ पे दी गई है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी दी है रो 0.5 ग्राम पर cc। इसको उसी में रहने देना है, CGS यूनिट में, MKS में नहीं चेंज करना है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा F0 बाय mg। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो डेंसिटी होती है मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास इंटू वॉल्यूम होता है, सॉरी, डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह हम लिख सकते हैं जो डेंसिटी स्फीयर की क्या दी गई है, बॉल की, वो हमारे उसको हमने सपोज किया ये सिग्मा है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, बाद में हम इसमें पुट करेंगे। और वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने लिया वी कॉल इट v। ठीक है, तो हमने ये ले लिया इसका। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसके अंदर कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, तो हमारे पास जो टेन थीटा फाइनली क्या मिलेगा,
एफ नोट बाय सिग्मा वी जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं मीडियम की तरफ, जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। इसके अंदर होगा क्या, वही, इसमें बॉल का मास है तो एक वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, इसको भी कॉल इट एफएम, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे एंगल वही 30 डिग्री होगा, उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन टी डेज, यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ये आ गया लिक्विड के अंदर, और लिक्विड के अंदर एक फोर्स और वर्क करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको अपन बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कंपोनेंट इसका, ये टी कॉस थीटा इधर, टी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये आपका होगा टी डेज कॉस थीटा, और एक फोर्स और आएगा अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको अपन कैसे बोल सकते हैं, यूएफ बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, और वही कंपोनेंट टी साइन थीटा, जिसको बोलेंगे टी डेज साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही सिमिलरली जो लास्ट केस में किया था एयर वाले में, यहाँ पे सारे फोर्स टी कोस बैलेंस करते हैं, टी कोस थीटा प्लस यूएफ, ये हमारे पास आ जाएगा mg के इक्वल। ठीक है, और हमारे पास जो टी डेज साइन थीटा है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा एफ के इक्वल। ठीक है, अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि टी डेज कोस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस यूएफ। ठीक है, और टी डेज साइन थीटा जो है वो आपका सिमिलरली ऐसा ही रहेगा एफ। तो ठीक है, अब वही ये इक्वेशन को इससे वो करते डिवाइड करते, तो हमारे पास फाइनली जो टेन थीटा हमको मिलेगा एफ एम, फोर्स इन मीडियम अपॉन mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है यूएफ, ये होता क्या है, इसको अपन बोलते हैं रो वी जी। जो इसके अंदर आपको जो डेंसिटी दिखाई दे रही है, इस लिक्विड की डेंसिटी होती है। कोई भी सॉलिड जब आप लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे रो आपको दिया गया है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ना कि उस बॉल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास आ गया कि एफ एम की जगह जो हमारे पास पीछे था सिग्मा इंटू वी, ये आ गया हमारे पास सिग्मा इंटू वी, और जी यहाँ पे ऑलरेडी है सिग्मा वी जी माइनस यू एफ, यह जाएगा अपने पास रो वी जी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गया सेकेंड, और इस इक्वेशन को हम वी कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम इन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों टेन थीटा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइड बाय सिग्मा वी जी। हमें पता है वी जी विल बी कैंसल्ड, आफ्टर दैट वी विल गेट एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा माइनस रो एफ नोट डिवाइड बाय सिग्मा। हमें पता है वैल्यू इसकी, जो बॉल की डेंसिटी की जो वैल्यू थी 1.5 है, और जो लिक्विड की डेंसिटी वो 0.5 है, तो हम ये वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, या वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइड बाय 0.5। तो हमें इसमें क्या मिलेगा उसके बाद कि एफ एम डिवाइड बाय 1 एंड एफ नोट डिवाइड बाय 0. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5, और ये हमारे पास होगा 1.5, ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा, और ये 0.5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 1/2 माइनस 0.5 इज 1। तो आफ्टर दैट वी विल गेट एफ नोट बाई एफ एम इज इक्वल टू 1.5, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस कि एफ नोट बाई एफ एम है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, जो आई हमारे पास 1.5। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ क्या कि एक हमारे पास मतलब दो बॉल दी गई है जो मेटेलिक स्फीयर की है। ठीक है, उनके पास जो चार्ज है वो सिमिलर चार्ज है, जो हमने दे दिया चार्ज इनके पास पॉजिटिव क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू ले लिया। अब हुआ हमसे ये पूछा है कि अगर ये सिस्टम जो आपको यहाँ पे दिया है, अगर यही लिक्विड के अंदर हो तो हमें क्या बताना है, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है। तो हमने क्या किया,
ये टेंशन है, इसका जो कंपोनेंट करे एक टी cos थीटा एक टी sin थीटा, तो ये बॉल है, उस पर मास भी है, मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनके रिपल्सन की वजह से एक फोर्स और कर रहा है अवे फ्रॉम दिस, कितना वो एफ नोट है। तो हमने इन फोर्स को बैलेंस किया, वो इक्वेशन यूज कर टी साइन थीटा है जो कौन बैलेंस कर रहा है, एफ नोट, टी cos थीटा को कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो हमारे पास जो टेन थीटा मिला है एफ नोट बाई एम जी आ गया। तो हम जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होती, तो मास क्या गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को हमने लिखा, इसको वी कॉल इट सिग्मा, तो हमने लिखा सिग्मा इंटू वी, ठीक है। तो टेन थीटा फाइनली वी विल गेट एफ नोट बाय सिग्मा वी जी मिल गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम गए लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, वही सिमिलरली वही चीजें रखी, वो टी डेज कोस थीटा इसका कंपोनेंट आ गया, एक इधर टी डेज साइन थीटा कंपोनेंट आ गया, किसका, स्ट्रिंग का, ठीक है। और वही रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा जो वो पहले एयर के अंदर लगा, तो एफ नोट लिया आपने, अब ये कहाँ लग रहा है, लिक्विड के अंदर है, तो हमने मीडियम का वाला लिया, एफ एम कर लिया इसको, ठीक है। अब हमने देखा ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है कौन बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टी डेज कोस थीटा प्लस यू एफ, ये कौन सा अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। और टी डेज साइन थीटा एफ एम जो हॉरिजॉन्टल इसके कंपोनेंट है, ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों को बैलेंस किया, टी cos थीटा ये आ गया हमारे पास एम जी माइनस यू एफ, और टी डेज साइन थीटा एफ एम, तो यहाँ से टेन थीटा निकाला, तो टेन थीटा यहाँ पे निकाले एफ एम बाई एम जी माइनस यू एफ आ गया, एम की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है सिग्मा इंटू वी वो यहाँ पुट कर दी, तो हमें इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना हमने, तो टेन थीटा और टेन थीटा, ठीक है, दोनों में दिया है, तो इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल करा। एक चीज आपने इसमें ऑब्जर्व की कि थीटा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, आप थीटा या 120 रखो 80 रखो कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गया एफ एम बाई सिग्मा वी सी हमारे पास फाइनली। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि जो बॉल है उसकी डेंसिटी हमको दी गई है 1.5, ठीक है। तो हमने यहाँ रिप्लेस वो बॉल की वैल्यू डाल दी, और ये लिक्विड की डेंसिटी दी 0.5, तो 1/2 में से 0.5 किया 1 बचा, और यहाँ पे 1.5 एज इट इज रखा, तो हमारे पास फाइनली हमको मिला एफ नॉट बाई एफ एम जो आ गया हमारे पास 1.5। यही हमें पता है, हम जानते हैं यही होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ओके, थैंक्स।